रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको इल्म है कि दारे अरकम स्कूल ऑनलाइन एग्जाम ले रहा है और इस सिलसिले में तमाम सिलेबस और पर्चाजात वालिदैन को सौंप दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, कल आपका साइंस का पेपर है। यहाँ ऊपर देखिए, आपने अपना नेम लिखना है, सेक्शन, ब्रांच नेम, डेट। ठीक है, आपने अपना फुल नेम लिखना है ताकि ऐसा ना हो कि कुछ स्टूडेंट्स क्लास में सेम नेम के होते हैं, तो जब वो कंप्लीट नेम नहीं लिखते तो उनके पेपर क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। तो आप लोगों ने अपना सबसे पहले नाम, कंप्लीट नेम लिखना है। ओके, इस पेपर के टोटल मार्क्स कितने हैं? 75 हैं। और आपके पास टोटल जो टाइम होगा पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए वो 2 घंटे और 30 मिनट है, और इससे ज़्यादा टाइम आप इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए नहीं ले सकते। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई, आपने इन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना है और इसके ऊपर अमल भी करना है। आपका जो पेपर है स्टूडेंट्स, वो 2 सेक्शंस पे डिवाइड है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पे। ये आपके पेपर का फर्स्ट पेज है। अब पेज नंबर 2 पे मूव करते हैं हम। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 2 है सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन आपका, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा उसको आप सर्कल करेंगे। याद रखें, सिर्फ सर्कल करना है, टिक आप नहीं कर सकते। फर्स्ट है आपका, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस आर द पार्ट ऑफ डैश ईयर। ये आपको पता है कि आपकी ईयर, जो भी ईयर है उसकी डिफरेंट बोन्स के नाम दिए गए हैं। अब देखें ये किसका है, आउटर ईयर का है, मिडिल का है, इनर का है या फिर पिन्ना का है। जिसके भी ये पार्ट है आपने उनको सर्कल करना है। सेकंड है आपका, टेस्ट बर्ड फॉर बिटर टेस्ट आर प्रेजेंट ऑन एट डैश ऑफ आवर टंग। अब जो टेस्ट बर्ड जो बिटर टेस्ट के लिए होते हैं, बिटर मीन कड़वा, ठीक है, कड़वे टेस्ट के लिए होते हैं, वो हमारी टंग के किस हिस्से में पाए जाते हैं? साइड पे, टिप पे, मिडल पे या फिर बैक पे, जो भी होगा आपने इसको सर्कल करना है। तीसरा आपका एमसीक्यूज है, सॉल्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर। सॉल्ट को आप पानी से रिमूव कर सकते हैं बाय कौन से प्रोसीजर के तहत स्टूडेंट्स? फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन या फिर एवापोरेशन। अब आपको पता है कि सॉल्ट को जिस भी मेथड से हम रिमूव करेंगे उसको आपने क्या करना है, सर्कल करना है। फोर्थ है आपके पास, द लिक्विड विच पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड। लिक्विड जो कि फिल्टर पेपर से गुजर जाएगा। देखें, आप एक फिल्टर पेपर ले रहे हैं और उसके ऊपर जो लिक्विड आप उसको पास कर रहे हैं, तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? फिल्ट्रेशन कहेंगे, फिल्टर कहेंगे, फिल्ट्रेट कहेंगे, रेजिड्यू कहेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, फिल्टर करना है फिल्टर पेपर से। तो आपने इसको एमसीक्यूज को अच्छे से समझना है, क्योंकि आपके पास जो एमसीक्यूज हैं वो लगभग सिमिलर ही हैं। आपने उस प्रोसीजर के बारे में बताना है कि वो प्रोसीजर क्या है, क्या वो प्रोसीजर फिल्ट्रेशन है, फिल्टर है, फिल्ट्रेट है या फिर रेजिड्यू है। फिफ्थ आपका एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का आपको पता है ना स्टूडेंट्स क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जो कि डिफरेंट होता है, ठीक है, जिनकी जो केमिकल फिजिकली और केमिकली जिनकी कंपोजिशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। जस्ट लाइक ब्लड, एयर, वेजिटेबल सूप, सॉल्ट वाटर, इनमें से जो भी होगा, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये 4 आपके पास जो एमसीक्यूज दिए, इनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। द वर्ड एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एनर्जिया मीनिंग्स। अब आपको पता है ये जो वर्ड एनर्जी है, इसको यूनानी जबान के लफ्ज एनर्जिया से लिया है और उसका मतलब क्या है, पावर इन वर्क टू मूव इन इक्विलिब्रियम। जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपने सर्कल करना है। द सन एंड अदर स्टार प्रोड्यूस एनर्जी बाय डैश रिएक्शन। सन और जो दूसरे सितारे हैं, ठीक है, वो किस प्रोसीजर के तहत रिएक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं? फ्यूजन के प्रोसेस के तहत, फिशन, इलेक्ट्रिकल या फिर बायोकेमिकल। ठीक है, ये एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे सन और बाकी सितारे। तो जो भी प्रोसीजर होगा उसको आपने क्या करना है, सर्कल करना है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल। अब इसमें से कौन सी ऐसी है जो कि व्हील और एक्सल की एग्जाम्पल नहीं है? ब्लाइंड कॉर्ड, टैप, स्क्रू ड्राइवर या फिर कॉर्ड। जो भी नहीं है आपने उसको क्या करना है, सर्कल करना है। If we want to lift a load of 1000 kilogram, in which system do we need to apply a force of 250 N? सिंगल पुली के ऊपर हम इतनी फोर्स लगाएंगे, ठीक है, या फिर आप पुली सिस्टम विद 2 पुलीज, या फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास अ पुली सिस्टम विद 3 पुली, या फोर्थ आपके पास अ पुली सिस्टम विद 4 पुलीज। ठीक है, जो भी करेक्ट होगा उसको आपने सर्कल करना है। बस ये याद रखना कि आपके पास जो फोर्स है वो 250 N है। द टेस्ट बर्ड हैव लॉट्स ऑफ रिसेप्टर। कौन कौन टेस्ट बर्ड में कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं? ऑल्फैक्टरी, ऑसिपिटल, ऑडिटरी या गैस्ट्री। ठीक है, जो भी है आपने उसको सर्कल करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि आपके पास
टेस्ट बर्ड के जो रिसेप्टर्स हैं कौन कौन से हैं, अब आपको डिफरेंट जो ऑप्शन है मैंने एक दफ़ा पहले पढ़ रही हूँ, अगेन रिवाइज कर रही हूँ। ऑल्फैक्टरी है, ऑसिपिटल है, ऑडिटरी है या फिर गैस्ट्रोटरी है, ठीक है। जो भी होगा आपने उसको सर्कल करना है। ओके, पेज 3 आपका स्टूडेंट सेक्शन बी और सब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 5, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ 4, आपने 4 नहीं करने, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 5 करने, मीन ये टोटल 5 है और ये आपने कंप्लीट सॉल्व करने। देखिए स्टूडेंट, जब आप पेपर देखेंगे, लेट्स सपोज ऊपर यहाँ पर अगर आपके पेपर के 4 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो मार्क्स है वो तो क्लियर लिखे हुए हैं ना, 5 × 3 इट्स मीन कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब आपके 15 मार्क्स आएंगे। ओके, हाउ इज हाइपोथेसिस डिफरेंट फ्रॉम थ्योरी, हाइपोथेसिस जो है वो थ्योरी से कैसे मुख्तलिफ है। राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल और एटम के दरमियान 2 डिफरेंस आपने लिखने हैं। वाई कॉन्ट वी स्मेल फूड व्हेन वी हैव द फ्लू, हम फूड को स्मेल मतलब हम फूड की जो रियल खुशबू है उसको क्यों स्मेल नहीं कर सकते जब हमें फ्लू होता है। डू द ईयर मेंटेन बॉडी बैलेंस, क्या हमारे जो कान है वो हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, कैसे, ये आपने लिखना है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्किन, और स्किन के फंक्शन के बारे में भी आपने लिखना है। क्वेश्चन 3 है गिव शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 5, ये भी आपने कितना अटेम्प्ट करने, 5, क्योंकि आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 5 × 3 इज इक्वल टू 15, इट्स मीन ये भी आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। ये आपको टोटल कितने दिए गए, 5 ही दिए गए हैं। वाई आर स्प्रॉकेट्स यूज, स्प्रॉकेट्स क्यों यूज होते हैं। क्वेश्चन 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन द ड्राइविंग एंड ड्राइवन गियर, अब आप देखें वर्ड ड्राइविंग और ड्राइवन इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है। वाई डू वी यूज मशीन, हम मशीन को क्यों इस्तेमाल करते हैं। हाउ वुड यू डिफाइन एटम, आप एटम को कैसे डिफाइन कर सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन है वाई डू एटम फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एटम मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं। ये 5 क्वेश्चन है और आपने 5 के 5 अटेम्प्ट करने, आपको चॉइस नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको चॉइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर इन डिटेल एनी 4, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपने यहाँ पर, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर इन डिटेल एनी 4, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ पुली, गिव एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ, ठीक है। आपने पुली की जो डिफरेंट टाइप्स हैं आपने उनको लिखना है और अपनी जो डेली लाइफ है उससे एग्जांपल पुट करनी है, आप खुद से भी कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है एग्जांपल्स की मदद से। ये एक अनसीन क्वेश्चन है, आपकी अपनी चॉइस, आप इसको करें या ना करें, चूंकि आपने टोटल 4 करने तो आप ऐसा चॉइस इसको छोड़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन आई, आई का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 4 है इन व्हाट वेज सल्फर एंड गोल्ड आर यूजफुल टू अस, सल्फर और गोल्ड किस तरह से हमारे लिए यूजफुल हैं, आपने इनके यूजेस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द शूट सिस्टम नर्वस सिस्टम, आपने शूट सिस्टम और नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। ओके, जस्ट सिर्फ शूट सिस्टम के ऊपर लिखना है और नर्वस सिस्टम के ऊपर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, आपने इसको मस्ट अटेम्प्ट करना है, ये अकेला 7 मार्क्स का है। आपने क्या करना है, राइट द सिंबल ऑफ कार्बन, कार्बन का सिर्फ सिंबल लिखना है, मरकरी का सिंबल, गोल्ड, हीलियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सिल्वर, इन सब के आपने क्या लिखने हैं, सिंबल लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, ये था आपका साइंस का पेपर। आप लोगों ने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, जैसे कि आपको पता है, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है एनी 4, आपने 4 नहीं पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चूंकि यहाँ पर मार्क्स क्या है 5 × 3। ओके, इसी तरह ये वाले क्वेश्चन भी आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। ओके स्टूडेंट, जज़ाकिल्लाह, फी अमानिल्लाह।